नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पहलगाम हमले के बाद जम्मू के टैक्सी चालकों की बड़ी परेशानियों से। बता दें कि पहलगाम घटना के कारण जम्मू में टैक्सी चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए टैक्सी ऑपरेटर्स ने अपनी अपनी बातें भी रखी। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश सिंह बादल। जी प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से काम काफ़ी ज़्यादा ठप हो चुका है। काम तो वैसे हमारा पहले ही ठप हो गया था जब ट्रेनें कटरा चली गई थी और तब से बेड़ा गर्क हो गया। अब श्रीनगर चली जाएंगी, रती सती कसर फिर निकल जानी है। लेकिन उसके बाद भी बेचारे कुछ आ रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद सभी डर गए, बेचारे यहाँ से भाग गए हैं। अब देखो ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस समय गाड़ियाँ यहाँ नज़र नहीं आती थी, रोडों पे घूमती थी, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग। लेकिन अब सब यहाँ खड़ी हैं। इनको इतनी प्रॉब्लम आई पड़ी है कि घर के खर्चे कैसे चलाएंगे, नई नई गाड़ियाँ, इनकी किस्तें कहाँ से देंगे। काम बहुत ठप हो चुका है, बहुत बुरा हाल है। हमारे यंग लड़के जिनको नौकरी नहीं मिलती थी, ये देखो ये सारे बेचारे आके यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे थे। लेकिन अब क्या करें, इधर भी कहानी ख़त्म है। ये चक्कर बड़ा बुरा हाल है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे फिर से आपका कार्य जो है चल पड़े? कदम तो बेटी ऐसी है बात कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो इंगली टेढ़ी करनी पड़नी है, क्योंकि ये सुधरने हैं नहीं। हम फौजी आदमी हैं, हम तो कहते हैं बस दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। अब अटैक करो, कहानी ख़त्म करो, क्योंकि ये बीमारी ना टिक्कियों से ठीक होने वाली नहीं है। अब ऑपरेशन कर दो, कम से कम आगे 50 साल 20 साल आदमी शांति से तो जिएगा। अब क्या चाहते हैं कि ये मामला अब आर या पार का होना चाहिए? और पार अभी कर दो फटाफट। हम भी तैयार हैं जाने के लिए, जितने एक्स मैन हैं यहाँ पे 60% तो यहाँ फौजी हैं जो एक्स, हम सारे जाने के लिए तैयार हैं युद्ध में। लेकिन हो जाए एक बार ना, इनको बता, इनकी औकात का पता चल जाए। और मोदी साहब चक दो फटे, हम आपके साथ हैं, खिंच दो। जी, आपका नाम? रामलाल शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आपकी स्थिति में किस तरह से चिंता व्यक्त करते हैं और अब की जो जिस तरह से टैक्सी ऑपरेटर्स का जो काम था कितना इफेक्ट पड़ा? मैम देखिए, ये जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है ये तो बहुत निंदनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने भी बहुत देर ये टैक्सी चलाते हुए कभी ऐसा सुना नहीं कि इस तरह का जो कांड है वो होगा। तो ये होने से क्या है कि जिस तरह उन्होंने हिंदू और मुसलमान का सवाल करके वो लोगों को मारा है, कि हिंदुओं को अलग करके मारा है, ये पहली बार ऐसा इन्होंने किया और ये होना नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से कोई भी हिंदुस्तान का जो टूरिस्ट है वो कश्मीर से निकल गया है, वापस दोबारा नहीं आ रहा है। उस पर काम का असर तो पड़ेगा ही। जैसे गाड़ियाँ हैं, रोज़ की 150 गाड़ी जाती थी, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, हर जगह घूमती थी। अब कोई गाड़ी यहाँ से निकल ही नहीं रही है, क्योंकि पर्यटन आ नहीं रहे। अगर पर्यटन आते होते तो ये जाएंगे, तो मगर ये कोई आ नहीं रहा, इसलिए काम पर तो बुरा असर पड़ा है। बेकार बैठे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग भी बेकार हो गए हैं यहाँ। तो इसका आपके माध्यम से हम लोगों को यही कहेंगे कि अपना भाईचारा मजबूत रख के कश्मीर में आओ। कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ भी हैं। तो टैक्सी वाले हर वक्त तैयार रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या कहेंगे, कितना इफेक्ट जो है वो काम पर पड़ रहा है इस समय? देखिए मैम, ये जैसे जो हमला हुआ है, जो हमारे लोग मरे हैं ना वहाँ पे, तो तब के बाद कश्मीर के मतलब जो कश्मीर से आने वाले लोग हैं ना वही आ रहे हैं, जो टूरिस्ट गए हुए हैं। तो इधर से जाने वाली गाड़ियाँ, आप मानोगे उस दिन से कोई गाड़ी हमारी गई नहीं है यहाँ से, क्योंकि कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है। आज भी हम देख रहे थे, तो आप देख रहे हो सामने, देखो आप जितनी भी गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं। तो वैसे भी पूरी जितनी भी हमारी जो ट्रेनें आती थी, आज जैसे हमारा सैटरडे है, सैटरडे को जितनी ट्रेनें आती थी ज़्यादातर आती थी, क्योंकि लोग ज़्यादातर वैष्णो देवी जाते थे, छुट्टी होती थी। तो आज हमने देखा सुबह ट्रेनें 5 ट्रेनें रद्द हैं। रद्द मतलब जो पठानकोट से वापस जा रही हैं, सवारी नहीं है जम्मू के लिए। तो अगर जम्मू सवारी आएगी नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा काम है ही इसी के सिर पे है। तो हमने इतने पैसे खर्च के मतलब इतना वो किया, यूनियन ली हुई है, अगर काम नहीं चलेगा तो भूखे मरने वाली बात है। क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार के लिए भी, क्या कहेंगे आप, क्या अपील रहेगी? देखो मैम, सरकार के लिए तो हम यही बोल सकते हैं कि
अब अगर ये हो रहा है, अभी हुआ है, तो अगर ये डिले पड़ेंगे तो हो सकता है 1 महीने के बाद फिर से हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हो ही जाए एक ही बार, जो आर या पार, जो जैसे अंकल ने बोला कि आर या पार जो भी है हो ही जाए एक बार। तो कोई ज़रूरत नहीं है अब कि चलो जैसे हम रह रहे हैं वैसे रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, लेकिन इतना है कि यहाँ तो इसको ना उसके लिए कदम उठाए हाँ, इसके लिए जो कोई कड़ी कदम उठाए जाएं ताकि थोड़ा पता लगे इनको भी कि हमारे आने वाले बच्चे हैं जो बहुत सुकून से रह सके ना। जी, आपका नाम? अमित। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए खास तौर से? अब कार्य में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है पड़ा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कार्य में पड़ा है। जो पहलगाम का इंसिडेंस हुआ है इसकी वजह से तो एकदम काम जो है ना बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ गया, क्योंकि बुकिंग्स जितनी भी थी हमारी वो कैंसिल होनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद जो बाहर से क्लाइंटें जितनी आ रही थी वो वहाँ से रुक गई है। यहाँ से जाने का लोगों का रश है लेकिन वहाँ से आने का नहीं है। एक लोगों के अंदर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि डर का माहौल इतना ज़्यादा क्यों बन गया है। और कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि जो हमारी यहाँ से न्यूज़ वगैरह जितनी भी जा रही है, नेशनल न्यूज़, उसमें कुछ ज़्यादा ही डराया जा रहा है, जबकि इतना ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, इंसिडेंस हुआ है वो हम भी मानते हैं, हमें भी उसका दुख है, लेकिन उसके अलावा माता वैष्णो देवी का काम भी डाउन हो गया इसकी वजह से, पहलगाम की वजह से। लोगों के बच्चों की छुट्टियाँ हैं, माता वैष्णो देवी आएँ, शिवखोड़ी जाएँ, पत्नीटॉप जाएँ, भद्रवाह जाएँ, और बड़ी सारी डेस्टिनेशन है यहाँ पे। तो टोटली यहाँ का जो है वो मूवमेंट जो है वो बंद हो चुकी है टूरिस्ट की इस इंसिडेंट्स के बाद। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ये भी देखना चाहिए तो एक्शन किस तरह का लेना चाहिए, किस तरह की डिमांड करते हैं? इस तरह का अगर हादसा ये पहली बार ऐसा हुआ है, आने वाले समय में क्या पता फिर से दोहराया जा सकता है। देखिए, जो ये पहलगाम का हादसा हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज इस हादसे से पहले एक हादसा हुआ था जब पहलगाम में अमरनाथ यात्रा चल रही थी और उस टाइम पे लंगर में अटैक हुआ था। लंगर पे अटैक हुआ था, तब भी जानी माल का नुकसान हुआ था, ऐसे निर्दोष लोग मारे गए थे। सेम आज भी वही बात हो रही है। तो लेकिन ये कि कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ लूप होल्स रहे होंगे जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं दे पाए। जो वीरान इलाके थे थोड़ा उनको देखना चाहिए था। यहाँ तो पहले इन एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया रखा गया था, टूरिस्ट को यहाँ पे अलाउ नहीं करते थे जाना। आज की डेट में अगर टूरिस्ट यहाँ पे भेजे हैं तो पहले गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि हमें वहाँ पे उनको परमिट करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उन एरियाओं में जहाँ पे दूर दूर तक सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम ही नहीं था। तो क्या अपील करेंगे आपकी तरफ से? हम तो ये अपील करेंगे कि सबसे पहले तो हम यात्रियों जो आने वाले हैं वो अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा रहे हैं, हम उनसे ये अपील करेंगे आप अपनी बुकिंग्स मत कैंसिल कराइए, आप आइए। ठीक है, कश्मीर के अंदर सिर्फ ये 2-3 डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे आप जाके ही अपना एंजॉय कर सकते हैं, इन पहाड़ों की सुंदरता देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़ी सारी डेस्टिनेशन है, हम उनको गाइड करेंगे, प्रॉपर तरीके से उनको समझाएँगे। जो एरिया सिक्योर है, जहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रॉपर तरीके से हैं, रहना खाना अच्छा है, हम उनको गाइड करके वहाँ भेजेंगे ताकि उन लोगों का भी छुट्टियाँ जो साल में एक बार उन्होंने फैमिली बच्चों को लेकर जाना होता है वो भी उनका अच्छे से ट्रिप भी रहे और सिक्योर रहे, जो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारी गवर्नमेंट की भी बनती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे पर्यटकों ने पहलगाम आतंकी हमले पर दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। आपका नाम? हमारा नाम है सुभाषिस माझी। कहाँ से आए आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए, कहाँ गए थे? कश्मीर गया था। क्या कहेंगे वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, डर का माहौल? बहुत गंदा चीज हुआ, वो लोग मानता नहीं है जे कश्मीर का आदमी ऐसी कर सकता। बोला मोदी का दोष है, मोदी का दोष है, वही बोल रहा है। ये लोग गंदा आदमी है। अब आप क्या कहेंगे, वहाँ पे जाना जाएंगे फिर? नहीं, एकदम बिल्कुल सबको मना कर देगा, मत जाओ। तो क्या कार्रवाई की क्या मांग करते हैं? जो ये कायराना हरकत की गई है इस पर क्या एक्शन लेने के लिए कहेंगे? सिक्योरिटी अच्छा चाहिए, किसी को मत जाना, मत बोलेगा और क्या बोलेगा। जी, आपका नाम? आप भी कश्मीर से आए हैं, क्या कहेंगे वहाँ के हालात के बारे में? हालत बहुत ख़राब है मैडम, वो अच्छी नहीं है, वो जाना मुश्किल है बहुत। ऐसी से हम लोग आए हैं, मतलब कब कि पहुँचे आप? जम्मू कब पहुँचे? 100 बजे पहुँचे हम लोग। सुबह पहुँचे। अब आपने कहाँ जाना है? कब जाना है? हम लोग कलकत्ता जाना है। तो अभी जब नेक्स्ट आपका बनेगा कोई प्लान वहाँ पे जाने का, या उसके अलावा भी कहीं और भी जगह नहीं, है? अभी कलकत्ता जाएगा डायरेक्ट। जी, तो अब क्या डर का माहौल आप कहेंगे कि वापस जाने का सोचने पे भी सोचना पड़ता सोचना है? पड़ता है, अच्छा नहीं है वो। क्या एक्शन लेने की जरूरत है गवर्नमेंट? वहाँ सिक्योरिटी बढ़िया चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा। जी, आपका नाम? मिश्री लाल। मिश्री जी, कहाँ से आए हैं आप? हम आए दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, जी। तो कहाँ गए थे? हम गए थे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी गए जी। थे। कश्मीर गए हैं? नहीं, तो वहाँ पे जो वो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, आतंकी हमला हुआ, उस पर क्या कहेंगे? ये इसमें तो जो है गवर्नमेंट जितना ही एक्शन ले ले उतना ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले और ये आतंकवादियों को रोके, पब्लिक का भला करे, यही कहना है मेरा। अभी लोग डर रहे हैं वहाँ पे हाँ, जाने से। डर रहे हैं जी,
डर रहे हैं जी। तो आपने जाने का सोचा था वहाँ पर? जी आप जरूरत पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा जी। जी। जी तो अभी जैसे हालात है उस पर क्या कहेंगे? ये तो गवर्नमेंट का एक्शन लेना बहुत ही अति आवश्यक है जी। जी जी आपका नाम? राजू गुप्ता। जी कहाँ गए थे आप? मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, आगे कहाँ कहाँ जाने का सोचा हुआ है? आगे तो मैडम बहुत जगह ऐसे जाने का है। जी। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम इसमें ऐसा है, सरकार को ऐसा चाहिए कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। जी। तो उन्होंने जो गरम पूछ कर एक व्यक्ति को जो है वहाँ पे निशाना बनाया था। ये तो गलत किया ना उन लोगों ने। अब हमारे यहाँ भी तो ऐसे मुसलमान हैं, हम तो ऐसा नहीं करते ना, हम तो शांति से जीने देते हैं सबको। अब उन लोगों को भी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है नफरत फैलाने की? ये तो नफरत वाली बात है और क्या। जी। तो अगर आपको मतलब कि इस टाइम पे अगर आपको कहीं जाने के लिए तो आपको क्या लगेगा, डर का माहौल तो है ना? मैडम डर का माहौल पूरा ही एकदम भरपूर है, पूरा डर ही डर बना हुआ। उधर बस बंद कर दिए थे 4 दिन पहले, हम लोग गए थे, फिर ट्रेन से जाना पड़ा मजबूरी में। अब क्या करें मैडम, परेशानी भी होती है, फिर आने जाने में बच्चे होते हैं 4 साथ में। तो अब अपील क्या रहेगी आपकी? अपील यही रहेगी मैडम, सरकार को चाहिए सख्त कदम उठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। आपका नाम? रामबोध गुप्ता। कहाँ गए थे आप? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी गए थे। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उस पर क्या कहेंगे? उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके आगे जो व्यवस्था है उसको भी मतलब साधन सुविधा करनी चाहिए, कोई परेशानी न हो जनता को। और बाकी जो है सरकार को जितना हो सके उतना अभी व्यवस्था अच्छी तरह से करना चाहिए। लोग अभी डर रहे हैं वहाँ पे। अरे डर तो क्या, वैसे भी डर तो है ही है। डर का माहौल पूरा एकदम बना हुआ है। ऐसा है कि कहीं ऐसा जरा भी हो गए तो फिर गए नीचे। उस पर तो कोई है नहीं, पैदल जाने का भी समस्या है। चलते रहो, परेशानी तो यही है। भारत की युवा शक्ति को बढ़ावा, प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मोड से रोजगार मेले के तहत युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र हासिल कर युवाओं ने साझा किया अपना सफर। नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से
दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। सर क्या कहेंगे जिस तरह से रोजगार मेले के तहत तमाम यंगस्टर्स को जो है आज अपॉइंटमेंट लेटर्स वितरित किए गए, तो क्या कहेंगे कितना अवसर इनके लिए ये है? देखिए, भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री सर खुद इन्वॉल्व होकर इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, तो नेचुरली जो हमारे लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती है उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है, उनको एक गाइडेंस मिलती है। जैसा कि प्रधानमंत्री सर ने अपनी स्पीच में भी कहा कि आप लोगों का काम जन सेवा करना है, आपकी प्रतिबद्धता जो है जनमानस के प्रति होनी चाहिए। उन्होंने जो सिलेक्ट हुए लोग उनके घर वालों को मुबारक दी, उनको मुबारकबाद दी और साथ में उनको ये भी कहा कि ये मुबारकबाद उन 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी है जिनको आप सेवा देंगे। तो एक बड़ा प्रभाव डालता है जिससे हमारी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही असरदार बनती है, बड़ी ही प्रभावशाली बनती है, जिससे देश की विकास में काफ़ी जब प्रधानमंत्री बीच में आते तो क्या कहेंगे युवाओं का कितना उत्साह जो है वो बढ़ता है? देखिए, प्रधानमंत्री सर का इस चीज़ के साथ जुड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो देश का युवा तो कुदरती तौर पर आकर्षित होगा, उसमें एक जोश आएगा, उसमें एक वलवला आ जाएगा और जो भी उसको जिम्मेदारी दी जाएगी उसको वो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी और जो भी उसके पास स्किल है उसको पूरा इस्तेमाल करके वो जितना भी देश के लिए आउटपुट दे सकता है वो देगा। तो तमाम यंगस्टर्स की जितनी भी मेहनत रही है किस तरह से शुभकामनाएं देंगे जिन्हें भी आज अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले? मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे अवसर मिला आज इन लोगों के बीच में ये ऑर्डर्स बांटने का। तो मैं सभी लोगों को बधाई दूंगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और अल्टीमेटली उनको उसका आज रिज़ल्ट मिला है। और मैं इनसे यही अपेक्षा करूंगा कि आगे चल के ये अपना कंट्रीब्यूशन हमारे सिस्टम को दें, देश को दें, जिससे देश की उन्नति होगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी, सहायता मिलेगी। सर आज किस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से शुभकामनाएं अपनी इन तमाम यंगस्टर्स को देंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि ये भारत सरकार की बहुत अनूठी पहल है। बच्चे लोग पहले भी एग्ज़ाम दे के पास होके नियुक्ति पत्र लेते थे पर उसका कोई रिकग्निशन नहीं होता था कि वो एक महान देश की महान सेवा करने का महान अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये नियुक्ति पत्र मिलना एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और ये एक देश सेवा का बहुत बड़ा अवसर मिला है। और उनको एक जिम्मेदारी का बोध होगा कि हमें देश के लिए अगले 30 साल 35 साल जब भी वो सेवा में रहेंगे एक निष्ठापूर्वक ये कार्य करना है। और मैं अभी आज 50 से अधिक अभ्यर्थियों को दिया गया है और ये एक सिंबॉलिक दिया गया है, पूरे देश में 51,000 को दिया है, 47 जगह दिया गया है और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कहेंगे सर जब प्रधानमंत्री बीच में आते तो युवाओं का किस तरह का उत्साह बढ़ता है और किस तरह से उनका और ज़्यादा रहता है कि और उत्साह के साथ कार्य करें? माननीय प्रधानमंत्री जी एक देश के लिए आइकन है और उनकी वो एक चिर युवा की उनकी एक इमेज है और युवाओं से वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। और ये यूपीएससी के थ्रू जैसे बहुत सीनियर लोगों पे आते हैं तो जूनियर लोगों पे किसी का ध्यान नहीं जाता है कि टीए, असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, वो भी देश सेवा में उनका भी उतना ही योगदान है। तो ये सुप्रीम लेवल से सबसे लोएस्ट रंग के ऑफिसर से लगा के मीडियम लेवल के रंग के ऑफिसर के लिए भी प्रधानमंत्री के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर मिलना इस बात का द्योतक है कि देश की सेवा में हर व्यक्ति का, हर कर्मचारी का, अधिकारी का, स्टाफ का उतना ही योगदान है और ये एक बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ। जी आपका नाम? हर्ष सरोज। हर्ष, क्या कहेंगे कौन से डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हुई? मैं मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में IT ऑफिसर स्केल 1 में हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक थैंक है यू, आपको। थैंक यू। क्या कहेंगे कितनी ज़्यादा मेहनत इसके पीछे? मैम मेहनत तो देखो सबकी होती है, फैमिली
खुद की और आगे पीछे टीचर्स की, सबकी मेहनत का ये नतीजा आज मुझे मिला। जी। तो क्या कहेंगे आज ये अवसर आपको मिला है, आप जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर आए तो कितनी खुशी हो रही है? क्या अपना एक्सपीरियंस बताएँगे? वो कहते हैं ना खुशी मेरे को तो थी बहुत, मेरे पेरेंट्स को बहुत थी, मेरे फ्रेंड्स को बहुत थी, इनका सबका कलेक्टिव का मैं इनको सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ साथ जी। में। और खुशी तो होती है जी। जब आप कुछ अचीव करते हो। तो बाकी जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं मेहनत करके, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज बस यही रहेगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है। सफलता हर टाइम नहीं मिलती है आपको। आपको बस कंटिन्यू रहना होता है, ट्रू टू योर स्टडीज़, ट्रू टू योर करियर। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुरंकित सिंह बहल है। सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताओ? बहुत खुशी हो रही है, मेरी फर्स्ट जॉब है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए और संबोधित किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। इस शुरुआत के लिए कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब है, तो मैं चाहता हूँ जितनी ऑनेस्टी से और जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं इस जॉब को कर सकूँ उतना करने की कौन सी कोशिश। फील्ड में आपकी जॉब? जी मुझे ऑडिटर की पोस्ट मिली है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में। और बहुत आपका नाम? जाहिद हुसैन कटारिया। शायद क्या कहेंगे इस अवसर को कैसे देख रहे हैं आप? जी मैम, बहुत 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 शुक्रिया पीएम सर का, आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला एज एन ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया सर कितनी का। मेहनत कहेंगे इसके पीछे रही आपकी और जो सफलता आज आपको? जी मैम, बहुत मेहनत, 1 साल से मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की और बहुत ज़्यादा मेहनत की और अच्छे से आज तो रिजल्ट कितने मिला, तो बहुत चैलेंजेस खुशी। जो है वो फेस करने को मिले मैम आपको? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत प्रिपरेशन में बहुत चैलेंज आते हैं, तो हमें उस टाइम सब्र करना पड़ता है और यही है कि लगे रहना चाहिए और रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है तो इसलिए। पहले अटेम्प्ट में ही आपका हुआ जी था? जी मैम, पहले अटेम्प्ट में मैंने बीटेक किया, उसके बाद प्रिपरेशन की थी एसएससी की, तो जी मैं पहले अटेम्प्ट दिया तो उसी में क्वालिफाई हो गया। तो कौन सी डिपार्टमेंट? ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। जी, तो क्या संदेश आपका सबके लिए है? जो भी यूथ प्रिपरेशन कर रही है सीजीएल की, जिस एग्ज़ाम की भी, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि मेहनत से लगे रहें और मेहनत करें और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आपकी मेहनत रद्द नहीं जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम अवलीन कपूर है। कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताइए? बहुत खुशी हो रही है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है, तो आपको बहुत खुशी होती है जब आप अपने घर वालों के चेहरों पे खुशी देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ उन्होंने भी मेहनत की होती है। और मेरी जो जॉब है, मैं अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मेरे भाई ने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की है, तो उनको खुश देख के आपको भी खुशी मिलती है। और आज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो बहुत खुशी हुई आज। क्या कहेंगे जिस तरह से आज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है, अपॉइंटमेंट लेटर जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जैसे मिल रही तो अंदर से क्या कुछ विचार जो आ रहे हैं? जैसे देश के प्रधानमंत्री जब खासतौर से युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो क्या कुछ अच्छा लगा? जैसे मैंने कहा, बहुत खुशी मिलती है। और जब आप अपने घर वालों के, अपने चाहने वालों के चेहरों पर खुशी देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा सभी के लिए जो पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं और निराश हो जाते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहे। मेहनत का जो फल है, जो फ्रूट है, वो एक दिन डेफिनेटली आपको मिलता है। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड नेवर लूज योर होप। आपकी कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है? मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हूँ। आपका नाम? साहिल कुमार। साहिल, कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताओ? बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला और बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिन लगे, साल लगे, हम बहुत मेहनत करते थे इसके लिए कि आज हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल सके। और आज ये मोदी जी के द्वारा जो हमें लेटर मिला है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आप तमाम यंगस्टर्स को जो संबोधित किया है, उनके किन शब्दों से आप प्रेरित हुए हैं? उन्होंने जैसे बोला था कि हम हर एक युवा को हम रोज़गार देंगे, तो उनके इस वाक्य से ही हम समझ गए कि हमें किस ओर बढ़ना है। तो इसलिए हमने ये चूज़ किया कि हम गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, इसलिए हमने इस राह को चुना है। जी, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है? मेरा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जी, ऑडिटर। तो क्या मेहनत जिस तरह से रही है, क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? फैमिली का सपोर्ट रहा है, मेरे पापा का और सबका सपोर्ट था, तो इसीलिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका हुआ यहाँ? हाँ, ये फर्स्ट अटैम्प्ट। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से सबके लिए रहेगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर रह जाते तो सेकंड में निराश हो जाते हैं? मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने स्टार्ट करा है ना, तो कभी इसको एग्ज़िट मत करना कि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप लगे रहें और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बार अपना लेटर दिखा दीजिए, कैसा, कितनी खुशी हो रही है?
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि किस तरह से इन्हें खुशी जो है वो है और काफ़ी मेहनत और लगन से इन्होंने ये सफलता या मुकाम हासिल किया है। और रोज़गार मेले के तहत जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें अपॉइंटमेंट्स लेटर जो है वो प्रदान किए, तो कहीं ना कहीं उत्साह, जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तो यंगस्टर्स में ऐसे ही उत्साह जो है वो भर आता है। तो इनके अपनी अपनी प्रतिक्रिया आपने सुनी कि किस तरह से रही है, किस तरह से मेहनत रही है, किस तरह से फैमिली का सपोर्ट रहा है। तो आपको भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर पहले अटेम्प्ट में आपका सफलता नहीं मिल पाती आपको, तो आपको फिर से कोशिश जो है वो लगातार करते रहनी चाहिए। आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के मकान ध्वस्त, लश्कर तैयबा के 5 ठिकानों पर कार्रवाई। पहलगाम हमले में कथित संलिप्तता के चलते दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में लश्कर तैयबा के 3 सक्रिय आतंकवादियों के मकान ध्वस्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पुलवामा के मूरन इलाके में आतंकवादी एहसानुल हक शेख का घर शुक्रवार देर रात ध्वस्त किया गया। इसी तरह कुलगाम जिले के माटलहामा में 2023 से सक्रिय आतंकी जाकिर अहमद गनई का घर विस्फोट के जरिए नष्ट किया गया। शोपियां के छोटीपुरा इलाके में 2022 से सक्रिय आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का मकान भी गिरा दिया गया। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले त्राल निवासी आतंकी आसिफ अहमद शेख और बिजबिहारा निवासी आदिल ठोकर के मकान भी ध्वस्त किए गए थे, जब उनके पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई थी। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।